जय माता दी। दोस्तों, मैं राहुल दत्त आज आपको कटरा शहर लेकर आया हूँ। आज हम माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा करेंगे। तो आइए आज आपको यात्रा कराते हैं माता वैष्णो देवी की। ये है कटरा का मेन चौक, जिसे बस टर्मिनल भी कहा जाता है। ये जो आप पीछे भक्तों की विचित्र लाइन देख रहे थे, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर कहा जाता है। यहाँ पर भक्तगण अपनी यात्रा स्लिप लेकर अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। अभी आप मेरे साथ चल रहे हैं सीधे दर्शनी द्वार तक। ये रोड कटरा और दर्शनी द्वार को जोड़ता है। इस रोड पर विचित्र दुकानें आपका मन मोह लेंगी। प्रकृति में बने त्रिकुट पर्वत को देखकर मन आश्चर्यजनक रह जाता है। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा सचमुच आंखों को चकाचौंध कर देता है। यहाँ पर पिट्ठू भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको माता वैष्णो देवी दर्शनी द्वार से सीधा अर्धकुंवारी या सीधा भवन तक भी ले जाएंगे। यात्रा ट्रैक में बंदरों से सावधान रहें। बंदर आपका सामान किसी भी प्रकार लेकर भाग सकते हैं। यह है स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे दर्शनी द्वार कहा जाता है। यही यात्रा का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर भक्तगण अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर यात्रा स्लिप जो रजिस्ट्रेशन काउंटर से ली जाती है, चेक की जाती है। तत्पश्चात यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है। माँ वैष्णो देवी के प्रथम दर्शन बाणगंगा के रूप में होते हैं। बाणगंगा, जिसे बाल गंगा भी कहा जाता है। कहते हैं एक समय माँ भगवती के पीछे भैरवनाथ पड़ गया था। भैरवनाथ से पीछा छुड़ाने हेतु माँ इस स्थान पर आकर रुकी। तत्पश्चात उन्हें हनुमान जी ने रोका और कहा, हे माँ, यदि आपका आदेश हो तो मैं भैरवनाथ को मृत्यु का द्वार दिखा दूंगा। तब माँ भगवती ने हनुमान जी से कहा, हे महाबली, अभी वह समय नहीं है कि जब भैरवनाथ का वध किया जाए। आप कृपया करके इस स्थान पर ही रुकें और भैरवनाथ को रोकने का प्रयत्न करें। हनुमान जी ने माँ भगवती से कहा, माँ, मैं इस स्थान पर रह सकता हूँ तथा भैरवनाथ को भी रोकने का प्रयत्न कर सकता हूँ, किंतु इस स्थान पर कोई जल का प्रभाव नहीं पड़ता। हे माँ, कुछ ऐसा करिए कि इस स्थान से मुझे जल की प्राप्ति हो, मैं प्यासा ना रहूं। तब माँ आदिशक्ति ने भूमि पर बाण चलाकर गंगा प्रकट करी। तभी से इस स्थान का नाम बाण गंगा पड़ गया। हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और माँ ने इसी स्थान पर उस बाण गंगा से अपने केश धोए। माँ अदृश्य हुई और इसी गर्भजून की गुफा में आकर 9 महीने तक अपना समय काटा। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसे शिव मंदिर कहा जाता है और इसी स्थान पर अर्धकुंवारी का मंदिर है, जिसे गर्भजून की गुफा भी कहा जाता है। इसी गुफा में माँ भगवती 9 महीने तक
एक बालक जिस प्रकार गर्भ में रहता है ऐसे रहीं। जब माँ अदृश्य हुई थी तब उनके चरणों के निशान अंकित हो गए थे। उस स्थान को आज चरण पादुका से जाना जाता है, जो कि गर्भ जून से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। गर्भजून से 2 रास्ते कटते हैं, एक हाथी मत्था और एक नई गुफा का दरवाज़ा। मैं हाथी मत्था से आया, जो कि बहुत खड़ी चढ़ाई है। अभी अभी हाल ही में श्राइन बोर्ड की तरफ से एक नया रास्ता बना, जिसे नई गुफा भी कहा जाता है। वह स्थान बहुत ही सुंदर रोमांचक बना हुआ है। आजकल दर्शक उसी मार्ग से दर्शन के हेतु भवन तक प्रस्थान करते हैं, किंतु मैं हाथी मत्था से होकर आया क्योंकि यह मार्ग प्राचीन है। इसी प्राचीन से होते हुए मैंने अपनी यात्रा को आरंभ रखी। नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी। चलते चलते एक अद्भुत शक्ति महसूस हो रही थी, जिसे मैं सचमुच महसूस कर सकता था कि लगा हाँ, सचमुच माँ वैष्णो देवी अपने भक्तों की लाज बचाने हेतु यहाँ उपस्थित है। मैं जब आसमान की तरफ देखता था और जब भूमि की तरफ देखता था तो सिर्फ यही लगता था कि सिर्फ और सिर्फ माँ वैष्णो देवी ही स्वर्ग है। तत्पश्चात इस भूमि की, इस पृथ्वी की तमाम वस्तु सब मोह माया है। मैं आगे बढ़ता रहा। रास्ते में बहुत तरह के बंदर पड़े। वो बंदर कभी कभी मुझसे सामान छीन लेते थे, किंतु मैंने बंदरों को भोजन कराया। हाँ, एक सलाह देना चाहूँगा। आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा में जब जाएं, आपका मार्ग बंदर रोकेंगे, किंतु आप उनको भोजन तो कराएं, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि कुछ बंदर बहुत शरारती हैं जो कि आपका सामान लूट भी सकते हैं। तो कृपया बंदर से सचेत रहें और यहाँ प्रकृति का आनंद लें। जिस प्रकार यहाँ पर वृक्ष खड़े हुए हैं, बादलों से घिरे हुए हैं, पहाड़ों पर खड़े हुए हैं, यह देखकर मन मोह जाता है, रोमांचित हो जाता है और माँ के दर्शनों के लिए सिर्फ और सिर्फ आग्रह करता है कि माँ जल्द से जल्द आपका भवन आए। यह जो स्थान आप देख रहे हैं, यह हाथी मत्था का एक ट्रैक है। यहाँ पर भक्तगण रेस्ट करते हैं, आराम के हेतु यहाँ पर रुककर अपने देह को आराम करवाते हैं। सचमुच ये यात्रा मेरी बहुत ही रोमांचक यात्रा थी और बहुत ही मन को आनंद देने वाली यात्रा रही। इसी स्थान पर लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं और अपनी थकान को मिटाते हैं। मैं जब आगे बढ़ा तो बारिश आ गई। ये सोचा कि कैसे यात्रा कर पाऊंगा, कैसे दर्शन हो पाएंगे, किंतु माता रानी अगर है यहाँ तो कुछ भी संभव है। बारिश घनघोर थी, लेकिन मेरे मन में भी माता वैष्णो देवी के लिए प्रचंड आग्रह था कि हे माँ, मैं आज तेरे दर्शन करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बारिश होती रही। मैं आसमां तथा धरती की तरफ देखता रहा। मन में यही आशा थी, हे माँ आपका भवन आए और मैं आपके दर्शन करूं। मैं चलता रहा, वर्षा होती रही।
मैं चलता रहा, वर्षा होती रही और माँ का भवन जल्द ही समीप आने लगा। तब मन में आशा हुई, हे माँ, वह घड़ी आने वाली है जब मैं तुझसे दीदार करूँगा। माँ, मैं तुझसे दीदार करूँगा। मन में जय माता दी बोलकर मैं आगे बढ़ता रहा। बीच में सांझी छत भी मुझे मिली, जहाँ पर हेलीकॉप्टर आके रुकते थे। वो स्थान देखकर भी मेरा मन मोह रहा था, रोमांचित हो रहा था। बस मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे ही करके बस भवन आए और मैं अपनी माँ का दीदार करूँ। पहाड़ों को जब देखता था तो सचमुच एक अलौकिक, एक रोमांचित महसूस होता था। और फिर धीरे धीरे मेरी आँख भवन को देखने लगी। मैंने भवन को देखा। यही जो आप देख रहे हैं, इसी स्थान को हाथी मत्था कहते हैं। और फिर भवन मुझे दिखा। इसी भवन में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। तत्पश्चात थोड़ा और ऊपर चलकर भैरवनाथ का मंदिर पड़ता है। यह स्थान जो आप देख रहे हैं रेस्टिंग पॉइंट है भैरव बाबा का, और यहीं पर भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। यहाँ पे अनेक प्रकार के लंगूर आपको दिखेंगे जो आपका सामान लूट सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस स्थान को रेस्टिंग पॉइंट कहा जाता है और इस स्थान पर आप कृपया करके बंदरों से बचें। ये देखिए कितना मन मोहने लेने वाला ये दृश्य है। यहाँ पर माँ ने भैरवनाथ का वध किया था और इस स्थान को जिसको आप देख रहे हैं, इस स्थान पर भैरवनाथ का मुंड आकर गिरा था और धड़ भवन में रह गया था। मैंने बाबा भैरवनाथ के दर्शन 5:43 पर किए और फिर मैं प्रस्थान हुआ दोबारा से कटरा के लिए। अगले दिन मैंने जम्मू के लिए कटरा से बस पकड़ी। मैं बस में बैठा हुआ था और सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या अद्भुत दर्शन हुए थे। मैं जम्मू जा रहा था, किंतु मेरा मन, मेरी आत्मा माता वैष्णो देवी की उन 3 अलौकिक पिंडियों में बस चुकी थी। मैं जम्मू जा रहा था लेकिन मेरी आत्मा माता वैष्णो देवी में थी। हे माँ, मैं अनुरोध करता हूँ कि हे माँ, आप मुझे दोबारा अवश्य बुलाएं अथवा इस संसार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें। माँ, आपसे सिर्फ यही अनुरोध है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यदि आपको मेरी यात्रा अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लेके आऊँगा। आज के लिए जय माता दी।